रहस्यों की दुनिया हमेशा से इंसान को अपनी ओर खींचती आई है। कुछ कहानियां सदियों तक लोगों के जहन में रहती हैं, तो कुछ समय के साथ धुंधली हो जाती, लेकिन कुछ ऐसी भी होती है जो कभी खत्म नहीं होती, जो हर अमावस की रात फिर से जी उठती। ये कहानी एक ऐसे गांव की है जो दुनिया के नक्शे से तो मिट चुका था, लेकिन उसकी यादें अब भी जिंदा थीं। और जब एक खोजी पत्रकार वहां पहुंचा, तो उसे एहसास हुआ कि कुछ जगहों को भुला देना ही बेहतर होता है। अजायब रहस्यमयी गांव की ओर। अर्जुन एक प्रसिद्ध खोजी पत्रकार था जिसे रहस्यमयी और डरावनी जगहों पर जाने का शौक था। उसे सुनने में आया था कि चंदनपुर नाम का एक गांव वर्षों पहले अचानक वीरान हो गया था। कुछ लोग कहते थे कि वहां एक भीषण आग लगी थी जिसमें पूरा गांव जलकर राख हो गया। लेकिन कुछ अफवाहें ऐसी भी जो कहती थी कि गांव आज भी वही है, बस वहां इंसान नहीं, बल्कि कुछ और रहते हैं। इन अफवाहों की सच्चाई जानने के लिए अर्जुन ने वहां जाने का फैसला किया। उसने अपने दोस्त रवि और नीलम को भी इस यात्रा में साथ चलने के लिए राजी कर लिया। रात के 9 बजे तीनों अपनी गाड़ी से गांव की ओर रवाना हुए। रास्ता घने जंगल से होकर गुजरता था। जैसे जैसे वे गांव के करीब पहुंचे, हवा में ठंडक पड़ती गई। आसमान में घने बादल थे और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। मुझे ये जगह अजीब लग रही है, नीलम ने कहा। उसकी आवाज में हल्की घबराहट थी। अजीब तो है, लेकिन रोमांचक भी, अर्जुन मुस्कुराया। रवि ड्राइव कर रहा था, लेकिन अचानक कार झटके से रुक गई। क्या हुआ? अर्जुन ने पूछा। रवि ने कार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने जवाब दे दिया। शायद हमें अब पैदल ही जाना होगा, रवि ने गहरी सांस लेते हुए कहा। तीनों टॉर्च जलाकर गांव की ओर बढ़ने लगे। अध्याव का पहला कदम। गांव के प्रवेश द्वार पर एक टूटा फूटा लकड़ी का गेट लगा था, जिस पर एक जंग लगा हुआ तख्ता लटक रहा था। उस पर लिखा था, अमावस की रात यहां मत आना। तीनों ने एक दूसरे को देखा। नीलम के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था, लेकिन अर्जुन ने आगे बढ़ने का इशारा किया। गांव में घुसते ही उन्हें महसूस हुआ कि यहाँ अजीब सी शांति थी। एक अस्वाभाविक भारी शांति। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिख रहा था, लेकिन यह जगह वीरान नहीं लग रही थी। कुछ मकान अब भी सही सलामत थे। कुछ घरों के दरवाजे आधे खुले थे, जैसे कोई अभी अभी वहां से गया हो। क्या सच में यहाँ कोई नहीं रहता? रवि ने धीरे से कहा। अर्जुन ने एक घर का दरवाजा धक्का दिया। अंदर घुप अंधेरा था। उन्होंने टॉर्च की रोशनी में देखा। फर्श पर जले हुए निशान थे, जहां आग लगी हो। लेकिन वहां एक चीज थी जिसने उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। एक ताजा रखा हुआ दिया जल रहा था। ये कैसे हो सकता है? नीलम की आवाज कांप गई। अचानक बाहर हवा तेज चलने लगी। दरवाजे अपने आप चरमराने लगे। तीनों बाहर भागे और गांव की गलियों में इधर उधर देखने लगे। तभी उन्हें मंदिर की घंटी की आवाज सुनाई दी। अध्याय 3। वे तीनों मंदिर की ओर बढ़े। मंदिर गांव के बीचों बीच स्थित था और देखने में बाकी घरों से कहीं ज्यादा साफ सुथरा था। अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि वहां एक बूढ़ा साधु बैठा। "यहाँ क्यों आए हो?" साधु ने बिना उनकी ओर देखे ही पूछा। अर्जुन ने झिझकते हुए कहा, हम यहाँ गांव के बारे में जानने आए हैं। ये गांव वीरान क्यों हो गया? साधु ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये गांव अब भी जिंदा है, लेकिन यहाँ इंसान नहीं रहते। नीलम ने घबराकर अर्जुन की ओर देखा। मतलब? साधु ने गहरी सांस ली और कहा, 20 साल पहले इस गांव में एक औरत थी, चंद्रिका। वह बहुत शक्तिशाली थी। कुछ लोग कहते थे कि वह तांत्रिक थी, कुछ उसे डायन मानते थे। गांव वालों को डर था कि का काला जादू कर रही है। एक रात अमावस के दिन गांव वालों ने उसे जिंदा जला दिया, लेकिन मरते समय उसने श्राप दिया कि इस गांव में अब कोई नहीं रहेगा। सिर्फ वही लोग रहेंगे जिन्होंने उसे मारा। साधु की बात सुनकर तीनों के होश उड़ गए। तो फिर ये लोग कौन हैं जिन्हें हमने यहां देखा? रवि ने कांपते हुए पूछा। साधु ने उनकी ओर देखा और धीमे से कहा, वे आत्माएं हैं। ये गांव अब भी वही रात जी रहा है जिस दिन ये जलकर राख हुआ था। अर्जुन को अचानक एहसास हुआ कि उनकी घड़ियां बंद हो गई थी। समय वहीं ठहर गया था। अध्याय और भागने की कोशिश। तीनों तुरंत गांव से भागने के लिए निकले, लेकिन जैसे ही वे गांव के गेट तक पहुंचे, वहां एक परछाई खड़ी थी। सफेद साड़ी में एक औरत जिसके बाल बिखरे हुए Speeding. खून बह रहा था। Action. तुम लोग यहाँ से जा नहीं सकते, उसकी आवाज गूंजी। One, अर्जुन ने उसकी तस्वीरें लेने के लिए two, कैमरा उठाया, three. लेकिन कैमरे Two. की स्क्रीन पर कुछ नहीं दिख रहा था, बस ताली थी। 1, 2, तभी 3. वह Keep औरत on हवा going. में तैरने लगी और Dos. उनकी ओर बढ़ने लगी। नीलम ने जोर से चीखकर अर्जुन का हाथ पकड़ा।
हमें यहाँ से निकलना होगा। अ, रवि ने जल्दी से एक मंदिर की घंटी उठा ली और जोर से बजाने लगा। जैसे ही घंटी बजी, गांव में मौजूद परछाइयां चीखने लगीं। अर्जुन ने देखा कि गांव धीरे धुंध में बदल रहा था। भागते हुए अपनी कार पहुंचे और उन्हें लगा कि इंजन तुरंत चालू हो गया, जैसे किसी ने उन्हें छोड़ दिया हो। वे पूरी रफ्तार में वहां से निकले और जब कुछ किलोमीटर बाद रुके तो देखा गांव का कोई नामो निशान नहीं था। अध्याय 5, क्या यह सच था? अर्जुन ने जब इंटरनेट पर गांव की जानकारी खोजी तो पता चला कि चंदनपुर इसी साल पहले आग में जल जलकर नष्ट हो चुका था। लेकिन सबसे डरावनी बात तब हुई जब अर्जुन ने अपना कैमरा चेक किया। तस्वीरों में कुछ नहीं था, एक सिवाय या एक सफेद साड़ी वाली औरत के जो